अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से डेटा जारी किया गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.34 अरब डॉलर बढ़कर 693 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के डेटा। और वही खबर आ रही कि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में आएगी कमी, माल ढुलाई में रेलवे का शेयर भी बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की लॉजिस्टिक लागत 2035 तक कम होकर 7 से 8% तक रहने का अनुमान है, जो कि मौजूदा समय में जीडीपी का 13 से 14% है। खुद सरकार की तरफ से यह नई रिपोर्ट जारी की गई। और वही रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की ये साल 2025 भारत और ब्रिटेन के संबंधों के लिए खास रहा। FTA से लेकर विजन 2035 तक ने बटोरी सुर्खियां। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश भर के सभी स्कूलों में बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी कर रही है सरकार, और इस बाबत शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपना प्लान भी मांगा है। जी हाँ, स्कूली बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए अब दोपहर के भोजन के साथ साथ सुबह का नाश्ता देने की भी तैयारी की जा रही है। गुजरात, कर्नाटक में इस पहल के बाद अब केंद्र सरकार अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित कर रही है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक सुबह का नाश्ता बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, और इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बच्चों को पोषण युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे, जिससे कि कुपोषण की समस्या भी बच्चों में खत्म की जा सके, है ना। तो नए साल 2026 में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ये योजना शुरू कर सकती है। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी 2026 से देश भर में कई रूट पर ट्रेनों के आने जाने के नियम बदल जाएंगे। खास करके ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि रेलवे का नया टाइम टेबल नए साल की पहली तारीख से लागू होने जा रहा है। और इस नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कई सारी ट्रेनों में 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक, और कई सारी ट्रेनों में तो 1 घंटा तक समय में बदलाव होगा। इसको लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अपनी नई समय सारणी जारी कर दी है, टाइम टेबल। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जनवरी के बाद अगर आप अपना रेलवे टिकट बुक करवाते हो और कहीं यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार इंडियन रेलवे के पोर्टल पर ट्रेनों का टाइम टेबल जरूर चेक कर लें। पर केरल राज्य में पहली बार भाजपा का मेयर बना तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन से वीवी राजेश चुने गए। 4 दशक से लेफ्ट का कब्जा था, लेकिन इस बार राइट का कब्जा देखने को मिला। पहली बार केरल की राजनीति में बीजेपी का मेयर चुना गया। वहीं खबरें देश की राजधानी दिल्ली में अब आज से ही 13 जिले ऑफिशियली घोषित हो चुके हैं। पहले 11 जिले ही थे। अब शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट में मिलाया गया। इससे पहले 13 साल पहले आखिरी बदलाव हुआ था राजधानी दिल्ली में, लेकिन अब दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। अब कौन कौन से स्टेट शामिल होंगे और उसमें कौन कौन से एरिया शामिल होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके साथ ही राजधानी में SDM कार्यालयों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड कोई उपलब्धि नहीं है, इन्हें नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा करना कानूनी तौर पर भी गलत है। कोर्ट ने ये बात कही एक याचिका के केस टाइटल में पद्म श्री लिखे जाने पर। कई लोगों के साथ सम्मान के लिए उन पर लगाते हैं ना, जैसे भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह से कोर्ट का ये कहना है कि नाम के आगे ये अवार्ड्स को उपाधि के तौर पर नहीं लगाया जा सकता ऐसा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में लगाया गया ना। तो उसका उदाहरण देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून विचार करने पर सुझाव दिया और कहा कि इन एप्स पर पेरेंटल कंट्रोल मिले। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में नियम गाइडलाइंस बनाने का सुझाव भी दिया और कहा कि भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर खास करके इस तरह के गंदे कंटेंट पर अवश्य रोक लगाई जानी चाहिए, है ना। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 16 साल के कम उम्र के भी काफी सोशल मीडिया यूजर्स हैं। 10 से 15 साल के 96% बच्चे जो हैं वो इस तरह के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के कंटेंट का यूज करते हैं, चलाते हैं इनको। तो इनसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। हिंसक और कई अश्लील कंटेंट देखते हैं, जिससे बच्चों में आगे जाकर मेंटल डेवलपमेंट में काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया में अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोटे बच्चों के लिए बैन रहेंगे, बल्कि अन्य प्लेटफॉर्म खुलेंगे जिन पर बच्चे खुद सीख सकते हैं। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ की बातें हो रही हैं, तो एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक चेतावनी दी और कहा कि भारत में मिल रही है नकली रेबीज की वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभय रेब नाम के ब्रांड की वैक्सीन से कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे हमारे देश में चौंकाने वाला आंकड़ा है कि देश भर में हर साल 20,000 लोगों की मौतें होती हैं रेबीज की वजह से, और रेबीज होने के पीछे ज्यादातर वजह होती है डॉग बाइटिंग, यानी आवारा कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज बहुत ज्यादा होता है। और इस बीच ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से भारत की इन रेबीज वैक्सीन को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए, पॉल्यूशन के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS